तो लर्नर्स आज के हम लोग इस वीडियो में गणित यानी कि जो आप लोग का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ना, तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या किया था कि जो आप लोग का मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो 14 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का मैथ का फाइनल परीक्षा, तो जो मैथ का आप लोग का वायरल प्रश्न हो चुका है ना, तो वायरल प्रश्न के सेट कोड नंबर 1 के 1 से लेकर 51 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले कि जो 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन बचा हुआ ना, उसे हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और एक एक प्रश्न को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप लोग डिटो अपने माइंड में छाप लीजिए और जाइएगा और 14 फरवरी के एग्जाम में डिटो छाप कर चले, क्योंकि यह डिटो परीक्षा आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इतना सिंपल क्वेश्चन है क्या कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो ये तो कितनी बार मैंने आपको फॉर्मूला पढ़वाया है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के। तो राइट आंसर जाइएगा और बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में है वो है क्या कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपल, अगर हम लोग tan 48 को चेंज करेंगे कॉट में तो ये हो जाएगा कॉट 42 और बटा में करिएगा तो ये हो जाएगा tan 42 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसी प्रकार tan 23 को अगर हम लोग कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट 67 हो जाएगा और ऊपर से नीचे लाइएगा तो ये हो जाएगा tan 67 डिग्री और गुने में है tan 42 और tan 67, तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा और आंसर कितना आएगा तो 1। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में है वो है कि cos a स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपल, जो cos स्क्वायर 17 डिग्री है ना, अगर हम लोग इसे sin में चेंज करेंगे तो 90 माइनस 17 करिएगा तो 73 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना कि sin स्क्वायर 73 डिग्री और यहाँ पर भी है sin स्क्वायर 73, तो प्लस माइनस कर जाएगा और आंसर कितना आएगा 0। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या है कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री गुने डॉट डॉट ऐसे कर cos 180 डिग्री का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो सिंपल, मैंने क्या बताया, आप लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि 0 होता है और 0 को अगर हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो अगर ये cos 3 cos ऐसे 4 बढ़ते जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं तो cos 90 होगा और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर जाइएगा सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके एग्जाम में है वो है कि सेक 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री का इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंपल cos कैसे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसलिए सेक 0 डिग्री का मान याद रखिएगा कि 1 होता है। तो जाइएगा और 56 के राइट आंसर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके एग्जाम में है ना वो है क्या कि यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री या थीटा के जगह पर 45 रहेगा, तो tan स्क्वायर 45 और 45 का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा में sin स्क्वायर 45, तो sin स्क्वायर 45 का मान कितना आता है 1 बटा में रूट अंडर 2 स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, ऊपर ले जाइए तो 1 प्लस 2 हो जाएगा और 1 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा तो 3। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके एग्जाम में है वो है क्या कि निम्नलिखित में कौन सत्य, इन चारों में पूछा गया है क्या कि कौन सा जो है ना वह सत्य है। तो सिंपल, हम लोग जानते हैं क्या कि आप लोग पढ़ते हैं कि sin 30 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 1 बटा में 2 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो होता है 1 बटा में 2। तो sin 30 का मान है किसके बराबर है तो cos 60 के बराबर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में है वो है कि यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा दोनों का मान ही 60 डिग्री है, तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो cos अल्फा का मान 60 और बीटा का भी मान 60 घटाइए तो 0 आ जाएगा और cos 0 डिग्री का मान कितना आता है तो 1 होता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना ये तो इस प्रकार है कि 1 माइनस sin स्क्वायर ए गुने सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हुए क्या कि 1 माइनस sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है तो cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा क्या कि cos स्क्वायर ए गुने में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम लोग cos स्क्वायर ए को नीचे भेजिएगा तो सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ऊपर नीचे कट जाएगा और आंसर कितना मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह है क्या कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, तो 1 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1। तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, और 0 बटा में 2, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करते तो कितना में आंसर मिलता है 0। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि यदि 2 sin 2 थीटा = √3 है तब थीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल ये कितना हो जाएगा कि sin 2 थीटा = हो जाएगा √3 बटा में 2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा में 2 हो जाएगा। तो अगर थीटा के जगह पर 30 होगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, तभी तो sin 60 डिग्री मान मिलेगा। तो थीटा के जगह पर कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि यदि a = 65 डिग्री तो tan a × cot a का मान क्या होगा। तो इसमें आप लोग क्या करेगा, बहुत सारे बच्चे करेंगे कि वो tan a का मान आप लोग 65 डिग्री लगने रखिएगा, लेकिन इसमें आप लोग का ना समय मतलब कि कह सकते हैं ना कि बेफुल्जी में खर्च होगा। इसके लिए आप लोग क्या करें कि जो tan a है ना तो tan a को tan a रखिए, ठीक है। और जो cot a है तो cot का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि 1 में tan होता है, तो 1 में tan a, अगर ऊपर नीचे दोनों है तो कट गया तो आंसर कितना मिला 1। तो इसमें आप लोगों का ना एंगल का कोई वैल्यू रखना ही नहीं है, तो राइट आंसर जाइएगा और 63 के बी को आंसर मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके एग्जाम में है वो है कि sec 4a = cosec a - 10 डिग्री। तो पूछा गया है क्या कि 4a जो है ना ये लेस देन 90 डिग्री, तो एंगल ए जो होगा ना ये एंगल ए कितने के बराबर होगा। तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो सिंपल आप लोग क्या करें कि अगर 4 से 90 को काटिएगा तो ये कितना आएगा लेस देन 15 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 15 सॉरी क्या करे कि 15 मरतबे कटेगा। ये से जब आप लोग इसको काटिएगा तो कितने मरतबे 2 मरतबे, और एक जाएगा तो ये आ जाएगा 24 मरतबे, ठीक है 24 मरतबे जाएगा। एक चला गया तो 4 दूना 8 हो गया, एक चला गया तो 2, तो 22 कुछ कर आएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो 22 कुछ कर आएगा, और इसमें जब पुट करिएगा आप लोग तो आंसर जो 64 का आप लोगों को देखने को मिलेगा ना वो मिलेगा 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपकी एग्जाम में पूछा गया ना वो है क्या कि sec स्क्वायर 10 डिग्री - cot स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो सिंपल sec स्क्वायर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री रखिए - cot स्क्वायर 80 डिग्री को अगर हम लोग tan में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर 10 डिग्री। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके एग्जाम में है वो है क्या कि यदि tan थीटा + cot थीटा = 5 है तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो tan स्क्वायर + cot स्क्वायर थीटा +2 = हो जाएगा 25, और 25 में से 2 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 23। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों को मिलना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 23 मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं डिट्टो आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन को अपने माइंड में छाप लेना है, और एग्जाम में जाकर डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन को मतलब कि बना के आना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को जाना धुआंधार उड़ा के चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ना यह है क्या कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि sin स्क्वायर 60 डिग्री - cos स्क्वायर 60 डिग्री यह किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यह sin स्क्वायर 60, तो 60 का मान कितना हो जाएगा 3 बटा में हो जाएगा 4 माइनस इसका हो जाएगा 1 बटा में 4, तो घटाइएगा तो मिलेगा 2 बटा में 4, और 2 से 4 कटिएगा तो मिल जाएगा 1 बटा में 2। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके एग्जाम में है वह है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए = 90 डिग्री, बी = 6 सेंटीमीटर, एसी = 2√3 सेंटीमीटर। तो एंगल बी का माप क्या होगा, ठीक है। ऐसे मतलब बताया एंगल ये जो है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री ए का मान है, ए बी का मान जो ये 6 है, एसी का जो मान है ये √2√3 है। तो एंगल बी मतलब कि इसका मान पूछा गया कि इसका मान कितना होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 मिलकर होगा। ये तो सिंपल आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का मान बनता है, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा, कितना 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना, ये तो बहुत सिंपल है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो स्तंभ की लंबाई मतलब कि ऐसा है, ठीक है। इसका जो है ना ये 2√3 दिया हुआ है, यह एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया है कि स्तंभ की लंबाई मतलब कि इसका लंबाई पूछा गया है। तो ये हो गया P और ये हो गया H। तो P बटा में H का फॉर्मूला पड़ा तो 3 बटा में 2 हो जाएगा और P का मान है तो P बटा में जाएगा 2√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, उधर ले जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो मिलेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में है वह क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजा का हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है ना वह स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, और 64 किसका स्क्वायर है तो 8 का। तो 5:8 जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5:8 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि त्रिभुज एबीसी में दिया गया है कि AB = 6 सेंटीमीटर, AC = 8 सेंटीमीटर, AD जो है ना एंगल ए का आवर्धक है तो BD अनुपात DC कितना होगा। तो BD अनुपात DC जो आप लोग का 72 का राइट आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर आप लोग कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और 8 को कटेगा तो 4 हो जाएगा। तो सिंपल आवर्धक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में है यह है क्या कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से होकर केंद्र O वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा है एवं एंगल APB = 80 डिग्री है तो APO किसके बराबर होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होगा, अगर ये 80 है तो 80-50 मिलकर 1.5 कितना हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, 50-80 से हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में है ना वह क्या कि वृत्त पर किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या को कौन सा कोण बनाती है, ठीक है। जैसे कि ये कोई है वृत्त, ठीक है, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया तो अगर इससे भी कोई जाएगा तो उस पर कितना कोण बनता है। तो इस पर कोण जो बनता है ना आप लोग याद रखिएगा कि 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है 90 डिग्री। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह क्या कि किसी बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वृत्त केंद्र पर दो स्पर्श रेखा AP एवं AQ खींची गई। AP = 10 सेंटीमीटर है तो AQ का मान पूछा गया कि AQ का मान कितना होगा। ये तो सिंपल है कि अगर दोनों AP और AQ दोनों एक ही साथ खींचे गए तो AP का मान 10 है तो AQ का भी मान 10 होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके एग्जाम में है ना वह है कि यदि BC केंद्र O वाले वृत्त का एक व्यास है एवं D वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है तो BDC एंगल BDC का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो BDC का जो मान होगा ना ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह क्या कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाखंड को कहते हैं। तो जो अलग अलग बिंदु पर करता है जैसे कि यह वृत्त, ठीक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यह क्या है तो यह जीवा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाइएगा और ए को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है और A बिंदु P के स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका जो एंगल का बनेगा ना यह बनेगा 130 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके एग्जाम में है वह कि त्रिभुज एबीसी में AC² = AB² + BC² है तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन, तो समकोण त्रिभुज क्या होगा कि जब एंगल B आप लोग पढ़ते हुएगा ऐसे कि ये जो एंगल B समकोण होता है तभी तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी इसका और इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा तो एंगल B के। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है ना यह है क्या कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है ना वो पैरेलल BC के इस तरह की AD बटा में DB = 4/7 है और AC = 6.6 सेंटीमीटर है तो AE का मान कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7, ठीक है। AC का मान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को AC का जो मान है वो कितना है तो 6.6, तो ये हो जाएगा 66, ऊपर हो जाएगा 10x, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 10 से काटिएगा 2 से ये हो जाएगा 5, इसे हो जाएगा 33 मरतबे, 33 को इससे गुना करिए 35 से, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 80 का जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ डिट्टो आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि 14 फरवरी के दिन यही सब क्वेश्चन छपने को पूरे मतलब बेहतर है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 81 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 4:9 यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो आपके एग्जाम में वो है क्या कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का योगफल क्या होगा जिसकी केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो सिंपल क्या आता है फॉर्मूला कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो आर का मान है 42 और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो इस पर पुट कर लीजिए और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जब सॉल्व करिएगा 82 का तो आंसर जो आप लोगों को मिलेगा ना ये मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 83 जो पूछा गया है यह क्या कि किसी पहिए की त्रिज्या 45 बटा में 44 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। तो एक चक्कर में जो दूरी उसके होगा वह कितना 360 डिग्री घूमता है, एक बार जब वह घूमेगा तो 360 डिग्री वह घूमता है। ठीक है, तो जब वो 360 डिग्री घूमेगा ना तो ये एंगल बनाएगा 5 मीटर घूमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 जो आपके एग्जाम में है वह है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के लिए गोले का आयतन, तो आर निकालेगा तो आर का मान 6 हो जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है पूरा कि 4/3 पाई, तो पाई का मान रखिए 22/7 पाई हो गया 4/3 पाई आर क्यू, तो आर क्यू कितना हो जाएगा 6 गुने 6 हो जाएगा। तो 3 से 6 कटेगा तो 2 मरतबे चला जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा तो जो 84 का आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा 144 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात मतलब कि R1 अनुपात R2 दिया हुआ आप लोगों को 2:5। ठीक है, और उसके ऊंचाई मतलब कि H1 अनुपात H2 जो है ना ये दिया हुआ है 5:2, तो उनके आयतनों का अनुपात। तो क्या आता है फॉर्मूला कि पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कट गया, R1 का स्क्वायर करिएगा तो R1 का स्क्वायर कितना है 2 था, 2 का अनुपात हो जाएगा 4। H1 कितना है तो H1 है यहाँ पर दिया हुआ 5, तो 5 हो जाएगा, तो 5 का 20 हो जाएगा। और नीचे R2 था, R2 हो जाएगा 25 और उसके बाद है ये 2, तो 25 गुना 50, तो 20/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/50। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो कितना मिलेगा 2:5। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो आपके एग्जाम में है वह है कि किसी घन का आयतन 27-44 सेंटीमीटर की होती है इसकी भुजा क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या आता है कि 6a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 27-44। तो 6 से पहले इसको काट लीजिए तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 6×5 30 हो जाएगा, 4 गया तो 44। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए और a का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो 86 का जब आप लोग सॉल्व करके आंसर निकालेगा ना तो ये मिलेगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 87 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि cos 69 डिग्री बटा में sin 31 डिग्री गुण tan 80 डिग्री बटा में cos डिग्री। तो ऊपर नीचे tan को चेंज करिएगा कट में तक कट जाएगा और इसको sin में चेंज करिएगा तो कट जाएगा, तो 1 गुने 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 88 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि एक घन आपके 3 समलंबों फलकों का क्षेत्रफल x y एवं z है तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल √x y z, और ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह क्या कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह क्या कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा ना अर्धगोले का आप लोग याद रखिएगा कि होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है ना यह कि 7 3 5 4 6 10 9 12 का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका क्या होता है जो बीच वाला होता है, तो 2 3 और यहाँ से 3 तो 814 हो जाएगा। 814 और 14 को आप लोग अगर 2 से भाग करिएगा, यहाँ पर क्या है कि गलती हो रहा है। ठीक है, कितना है 2 4 6 8 है तो 8 को 2 से भाग करिएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा 4। तो चौथा संख्या प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हैं तो चौथा संख्या कितनी है यहाँ पर 2 4 तो 8 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 अति से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7.5। क्वेश्चन नंबर 92 जो है एग्जाम में वो है कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या का माध्य मतलब क्या है कि 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे 10 संख्या का उसका माध्य पूछा गया है। तो प्रथम 10 संख्या का जो माध्य निकलेगा ना आप लोगों को ये मिलेगा 11 मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 93 जो पूछा गया है यह कि 37 प्लस 45 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 37 प्लस 45 कर लीजिए, 37 प्लस 45 बटा में 2 से भाग कर दिए तो 7 5 12 हो जाएगा, 4 3 7 बटा में 8, 2 से 82 को काटिएगा तो 4 और 1 41। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो आपके एग्जाम में है वह है कि किसी बराबरता सारणी का माध्य 28 एवं बहुलक 16 है तो इसकी माध्यिका क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 3 माध्यिका, तो 3 मान लीजिए कि एम डी हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू क्या आता है कि बहुलक, तो बहुलक है 16 माइनस क्या होता है कि 2 बहुलक प्लस 2 माध्य होता है तो 28 गुना 56 हो जाएगा। तो 56 और 16 कर लीजिए और 3 से भाग कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा तो 94 का जो आंसर मिलेगा ये मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 जो पूछा गया है ये तो बहुत ही सिंपल है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है। तो कौन है, तो मानक विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि 7 8 9 7 इतना का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या आता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, तो आप लोग खुद कहिएगा कि 9 हो रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 जो है वह है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी प्रायिकता जो होता है वह 0 और 1 के बीच में होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 जो पूछा गया है वह है कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो मिल जाएगा 4। तो इसका कितना संभव है, तो 4 संभव है। क्वेश्चन नंबर 99 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि p इक्वल टू 0.07 है तो p नॉट, तो 1 में से 0.07 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, तो 0.93 मिल जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 0। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज की हमने इस वीडियो में क्या किया कि जो आप लोग का सेट कोड नंबर ए था ना उसके सभी क्वेश्चन को डील कर लिया 1 से लेकर 100 तक। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए और डिटो अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।